अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द के सबक आमूज़ वाक़ये पर। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकालकर इसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ली। रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचा इसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और इसे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? इसने कहा, 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया तो शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नज़र नहीं आती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी अबा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। खुदा के इज़्न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने यह देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज़ नबी तो पहले माबूज़ ही नहीं हुआ। आपने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? इसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आपने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? उसने कहा, हज़रत रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहां से चले। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबा करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मौल्लिम इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफ़ा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया, फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियां 2 ही थीं। दोनों रास्ता चलते गए कि क्या देखते हैं, एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। आपने फरमाया, एक ईंट मेरी है, एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट इस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर लेके जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा इस शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियाँ ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियाँ लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूँ तो दोनों साथ मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। इधर इसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने इस साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो इन दोनों ने मंसूबे के मुताबिक इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया।
پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو دوستوں بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔